नमस्कार, पचौड़ी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज पढ़ते हैं लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से कि व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जब बाउंसिंग बैक हो जाती है, लाइक पॉलिश सरफेस पे कोई भी लाइट पड़ती है, इंसिडेंट पड़ती है और रिफ्लेक्टेड हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंगल आई इक्वल रहता है एंगल आर के। एंगल आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होती है? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ से इंसिडेंट रे डाली गई, रिफ्लेक्ट रे हो गई, नॉर्मल रे बीच वाले को कहते हैं जो परपेंडिकुलर होती है, और ये सेम प्लेन मतलब एक प्लेन पर ये दिया गया है, ये नॉर्मल रे। ये एंगल है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल आर इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। नेक्स्ट चलते हैं, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया वो। स्पेरिकल मिरर पे बारे में चलते हैं बेटा। तो स्पेरिकल मिरर क्या कहता है बच्चा? कॉनकेव मिरर यहाँ पे, और ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है कि एक अगर इसको याद रखेंगे तो केव की तरह याद रख सकते हैं। आप दिख रहे होंगे गुफा की साइड में, तो कॉनकेव मिरर ऐसे होता है, कॉन मिरर जैसे अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर, नमस्कार, जैसे कि हम आगे चलते हैं तो कॉनकेव मिरर ये केव की तरह है, और कॉन्वेक्स मिरर यहाँ इसका जस्ट अपोजिट है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ ये लाइट है, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका ये लाइट है, इधर पॉलिश साइड है, इधर पॉलिश साइड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में समझते हैं। तो हमारे टू टाइप स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है, इन कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा। तो पोल पी, अब पी क्या होता है? ये पी होता है, जिसको पोल पी कहते हैं, इसको मिड पॉइंट कह देंगे इसका, कॉनकेव या कॉन्वेक्स का। तो कॉनकेव मिरर में समझते हैं पोल पी होता है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इसको सी डिनोट करते हैं। ठीक है, पोल से लेके पी से लेके सी तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, डेट इज कॉल्ड द आर। इट मीन्स रेडियस, इसको रेडियस बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्या होता है इसमें? फोकस। फोकस क्या होता है? रेडियस, यहाँ से पोल से और सेंटर कर्वेचर के बीच में जो बीच का इसका पॉइंट होता है, इसको हम फोकस बोल सकते हैं, फोकल दूरी। ठीक है, फोकल डिस्टेंस, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, जो कि आप आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। सेंटर ऑफ द कर्वेचर को सी से डिनोट करेंगे, पोल को पी से डिनोट कर देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी जो लाइन जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अब रेडियस ऑफ द कर्वेचर आर जो होती है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्वेक्स का भी सेम रहता है, ये पोल हो जाता है यहाँ पे, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ये आर हो जाती है, और बीच में इसकी जो यहाँ से यहाँ तक ये सेम एफ हो जाता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो जाता है एक तरह से इसका प्रिंसिपल एक्सिस का। स्फेरिकल मिरर, चलिए स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब आगे समझते हैं। आपने जैसे कि सभी पढ़ लिया, कर्वेचर क्या है, रेडियस क्या है, पोल क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अब प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में समझते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जैसे दो पैरेलल लाइन ली हमने यहाँ से, एक पैरेलल लाइन ये, एक पैरेलल लाइन ये। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में चलो बना लो, ठीक है टीचर, बना लिया। ये पॉलिश सतह हो गई, ये पी ले लिया, यहाँ सेंटर ऑफ द कर्वेचर ले लिया, यहाँ से दो पैरेलल साइड डाली, पैरेलल साइड डाली, और ये यहाँ पे डाइवर्ज हो गई, कन्वर्जिंग हो गई। यहाँ से फिर पैरेलल साइड डाली और यहाँ पे कन्वर्जिंग, जहाँ ये मीट किए हैं दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। ये क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। यहाँ से पैरेलल लाइन और ये फिर से डाइवर्ज हो गई, यहाँ से पैरेलल लाइन ये डाइवर्ज हो गई, और इस यहाँ पे ये मीट करेंगे। तो हमने क्या किया? मीट तो करनी नहीं है, तो हमने इसको शैडो करके सर मीट करा दिया। जहाँ मीट कर रही है वो हमारा फोकल लेंथ हो गई, जिसको बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। तो हम इससे ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जो हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर में होता है, कन्वर्जिंग, और डाइवर्जिंग जो होता है वो कॉन्वेक्स में होता है। अब स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? इसका मतलब जो फॉर्मूला होता है R=2F, ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। R=2F नोट कर लेना है ना। चलिए इमेज फॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। तो जब भी इमेज बनेगी तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नीड है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है एटलीस्ट 2 रेज ऑफ द लाइट मीट। तो कम से कम 2 लाइटें तो होनी चाहिए इमेज बनने के लिए, अदरवाइज नहीं बनेगी। कम से कम 2 लाइट ऑब्जेक्ट से निकलनी चाहिए, तभी हमारी इमेज जो है शो होगी, बनेगी। सेकेंड है इफ़ रेज ऑफ द लाइट एक्चुअल मीट, अगर एक्चुअल मीट करती हैं
तो वो रियल होती हैं, अदरवाइज उनको बनाना मतलब मिलाना पड़ता है पीछे जाके, तो उसको वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, इफ़ रेज ऑफ द लाइट अपियर्स टू मीट, तो मतलब उनको दिखाना पड़ता है कि मिल रही है, तो उनको वर्चुअल बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको आभासी बोलते हैं, और रियल हो जाती है, वास्तविक हो जाती है, इमेज है। तो एक कंडीशन होती है इमेज फॉर्मेशन की, तो आपने तीनों रीड कर ली कि 2 लाइटें होनी चाहिए, 3 लाइट हो जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन और क्या है, तो कम से कम 2 लाइटें होनी चाहिए, 1 लाइट होगी तो मीट नहीं करेगी, तो कम से कम 2 लाइटें होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव पे। अब इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव आपने जैसे कि देख रहे हो, ये इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव दिया गया है। तो सबसे पहले कॉनकेव के ना रूल पढ़ लेते हैं। रूल्स दिए गए हैं, रूल्स में क्या क्या है कि यहाँ से कोई लाइन इस पॉलिश सरफेस पे यहाँ से गई और ये फोकस से निकल जाती है, पैरेलल जाती है, फोकस से निकली, पैरेलल गई, फोकस से निकली, फर्स्ट रूल। सेकंड क्या होता है, फोकस से निकली, पैरेलल हो गई। देखो फर्स्ट रूल क्या है, पैरेलल निकली, फोकस से गई, पैरेलल हमने डाली और फोकस से निकल गई, फिर फोकस से डाली तो पैरेलल हो गई। थर्ड रूल क्या कहता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से हमने डालेंगे तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे ही वापस जा रही है। देखो यहाँ से हमने नोट किया और यहाँ से ये क्या हो रही है, वापस आ रही है। ठीक है, फोर्थ रूल क्या है कि हमने अगर कोई चीज़ पोल पे डाली और पोल से ही रिफ्लेक्ट हो गई, जैसे कि आप देख रहे हो, आपने देखा भी सेम प्लेन पे इंसिडेंट रे होता था, ऐसे करके चली जाती है नॉर्मल बिटवीन में, ये नॉर्मल रे हो जाती, तो उसी का पार्ट है ये पूरा का पूरा। तो यहाँ से पोल पे डली और पोल से रिफ्लेक्टेड हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे। तो ये फोर्थ रूल है। आप मेन रूल क्या है, एक ये पढ़ोगे, एक ये पढ़ोगे, एक ये पढ़ोगे, तो ये इसका इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं है, पर फिर भी देखते हैं, चार है, 4 रूल्स हैं, और आगे पढ़ते हैं हम इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। देखो कॉनकेव में ना 4-5 कंडीशन बन जाती है, जो भी बनती है कॉनकेव मिरर में ही बनती है, जितनी भी कंडीशन होंगी कॉनकेव मिरर में ही बनेंगी। इसके अलावा कॉन्वेक्स में तो 2 बनती हैं मुश्किल से, है ना, तो कॉन्वेक्स में तो 2 बनती है, कॉनकेव में 4 से 5 बन जाती हैं। तो सबसे पढ़ते हैं इसकी पहली कंडीशन, इसको बाद में लेते हैं, पहले इससे ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब कि सेंटर कर्वेचर के बाहर से ऑब्जेक्ट लिया गया, बियॉन्ड सी मतलब यहाँ पे, यहाँ से जब ऑब्जेक्ट लिया गया तो देख रहे होगे आप, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट लिया गया और ये पैरेलल रे यहाँ पे गई, और यहाँ से मतलब एक पैरेलल रे जाएगी, वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। आपने पढ़ा था फर्स्ट रूल, पैरेलल रे यहाँ से गई, फोकस से निकली, पैरेलल रे यहाँ से गई, फोकस से निकली, फिर दूसरी फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब ये जहाँ मीट करेंगे, जैसे मीट किया यहाँ पे इन्होंने, यहाँ इन्होंने क्या किया, मीट किया। अब मीट करने के बाद हमारी इमेज जो बनेगी वो यहीं बनेगी। ठीक है सर, इमेज बन गई। तो आपने जैसे देखा इमेज कहाँ बनी, एट बिटवीन सी एंड एफ, तो कर्वेचर एंड फोकल मतलब फोकल डिस्टेंस के बीच में हमारी ये बीच में बनी है, मतलब इमेज बन गई। ठीक है, फिर कैसी बनी सर, सर एक्चुअल मीट की है या नहीं की है रेज, हाँ सर एक्चुअल मीट की है। तो आपने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ाया था एक्चुअल मीट तभी करते हैं तो रियल इमेज बनती है, तो कैसी इमेज बनी, रियल। ठीक है, कहाँ बनी, सी एंड एफ के बिटवीन में। उल्टी या सीधी, सर सीधी बनेगी तो इट मीन्स क्या हो जाता है, इरेक्ट बोलेंगे, और उल्टी बनेगी तो इन्वर्टेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। तो इट मीन्स क्या, इन्वर्टेड बनी सर, उल्टी बनी। देखो ये सीधी बन रही है, और ये यहाँ पे एरो जो है नीचे ये ऊपर है, तो यहाँ पे क्या है, उल्टी बन रही है। ठीक है, अब छोटी बनी या बड़ी बनी, तो ये देखो ये कितनी, इसको बड़ी लाइन है, ये छोटी है, तो डिमिनिश्ड बनी, डिमिनिश्ड में छोटी बनी है ना, तो आप स्मॉल लिख सकते हो, अदरवाइज तो डिमिनिश्ड बेस्ट रहता है, तो साइंस में डिमिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी पे हो। अब देखो पहले हमने क्या लिया, बियॉन्ड सी लिया, अब लिया हमने सी पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो सर, सी पे हो। यहाँ से हमने क्या किया, एक रेज निकाली और ये पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकली, वेरी गुड। पहला रूल, पैरेलल गई, फोकस से निकली, पैरेलल गई, फोकस से निकली, हाँ सर वेरी गुड। फिर कहाँ से डाली हमने, हमने नेक्स्ट रूल में देखो सेंट्रल कर्वेचर के फोकस से निकाली, पैरेलल होगी, फोकस से निकाली, पैरेलल होगी, फोकस से निकाली, पैरेलल। ठीक है, अब ये सेकंड रूल था। अब ये जहाँ मीट करी हैं वो कहाँ की हैं, सेंट्रल ऑफ द कर्वेचर के पॉइंट पे मीट की हैं सर, यहाँ पे। कैसे मीट की हैं सर, एक्चुअल मीट की हैं, तो रियल बनी है। कहाँ बनी है सर, सी पे बनी है। कहाँ बनी है सर, सी पे बनी है। ठीक है, कैसी बनी है, रियल बनी है। उल्टी या सीधी, उल्टी, उल्टी को बोलते इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, साइज कैसा है सर, साइज सेम ही है सर, तो साइज सेम हो गया सर। ठीक है, कैसी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और सेम साइज की बनी, और कहाँ बनी, सी पे बनी। तो ऑब्जेक्ट एट सी पे हमारा इस तरह से हमारा फॉर्मेशन चलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में हो, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमने पूरा पॉली सरफेस बना लिया, सेंटर ऑफ द कर्वेचर लेके जितना, अब ये जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो ये फोकस जितना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा उतना ही सी भी होगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर भी उतना ही लोगे, है ना, ये डिस्टेंस दोनों की बराबर ही लेनी है आपको। सेम ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिए, पैरेलल गई, फोकस से निकल गई, हाँ गुरु, पैरेलल गई, फोकस से निकल गई, वेरी गुड।
फिर देन क्या हुआ, यहाँ से हमने फोकस से निकाली और ये पैरेलल हो गई, वेरी गुड। जहाँ मीट की वो बियॉन्ड द सी है, या हमारी मीट की तो बियॉन्ड द सी, तो कहाँ इमेज बनी, बियॉन्ड द सी, सी के बाहर बनी सर, ठीक है। कैसी बनी, रियल बनी, एक्चुअल मीट है। कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी, वेरी गुड। देखो ये जो है एरो वो छोटा है, ये जो एरो बड़ी है, तो बड़ी बनी तो कह सकते हैं इन लार्ज, ठीक है। मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है, तो इन लार्ज बोल दो या मैग्नीफाइड बोल दो, सेम टू सेम है। तो थैंक यू, अभी तक आपने इसको देखा है। इसके बाद हम फिर से चलते हैं हमारा ये वाले। अब जब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे दिया गया है, ऑब्जेक्ट एक्ट इनफाइनिट है ना, इनफाइनिट पे हो तो हम क्या करेंगे इन्फिनिटी पे, तो हमने क्या किया फिर से, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ से पैरेलल गया और ये फोकस पे मीट करी, और यहाँ से पैरेलल जाएगी तो ये फोकस पे मीट करी, तो हमारा ये फोकल हो जाता है, जो प्रिंसिपल फोकल लेंथ होती है, तो ये आपको पता ही है ऑलरेडी। तो ये फोकस पे बनेगी, तो कैसी बनेगी सर, रियल बनेगी। हाँ सर, कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। देखो फोकस पे बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी, हाँ उल्टी भी बनेगी, ठीक है। और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, तो मतलब कि यहाँ पे बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी, है ना। तो हमें ये भी समझ में आएगा सर, जब दूर थी, जब हमारी दूर थी तो हमारी कैसी बन रही थी सर, इमेज इन्वर्टेड डिमिनिश्ड छोटी बन रही थी। फिर थोड़ी पास आई तो कैसी बनने लगी, सी एंड एफ के बीच में पास आई तो थोड़ी सी मैग्नीफाइड बनने लगी। फिर थोड़ी सी पास आई तो कैसी बनी, सेम साइज की बन रही। तो जितना पास आ रही है, जितना पास आ रही है वो, तो क्या हो रही है, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। यहाँ छोटी, यहाँ सेम साइज, यहाँ थोड़ा बड़ा, और पास आएगी फोकस पे और बड़ी होगी। तो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, बड़ी होगी, जितना दूर जा रही है, जैसे इनफाइनाइट कहाँ से आ रही थी, दूर से आ रहा था, तो हमारी जो इमेज बन रही थी वो और छोटी होगी। तो हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि अभी तक हमने पहले बियॉन्ड सी लिया, फिर सी लिया, फिर बिटवीन द सी एंड एफ लिया। अब लेंगे हम ऑब्जेक्ट एट एफ पे, मतलब कि फोकल पे, है ना। फोकस पे ले लेंगे। तो ये फोकस पे लिया, एफ पे लिया, तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन कहाँ से गई, फोकस से, पैरेलल लाइन फोकस से, ठीक है। सेकंड क्या है सर, गुरुजी यहाँ से गई, और ये देखो एक फोकस से निकालेंगे तो यहाँ से हमारा पैरेलल होगी, वेरी गुड। यहाँ से पहले हमने पैरेलल ली और यहाँ से निकल गई, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट कहाँ आता है, वो तो हम कहाँ से निकालते थे सर, वो हम निकालते थे फोकस से, पर फोकस पे तो ऑब्जेक्ट ही है। अब कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट रूल है कि हमने यहाँ पोल पे लेंगे, और पोल से कैसे हो जाएगी, ये उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों रे जो हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। फिर से एक बार करते हैं, यहाँ पैरेलल गई, फोकस से निकल गई, हाँ सर। फिर ये जो फोर्थ रूल है वो हमने क्या किया, यहाँ पोल पे दी, पोल पे इंसिडेंट निकली और यहाँ से हम रिफ्लेक्टेड हो गई। अब ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्स एंड वाई, और ये बराबर भी हो जाता है। ओके सर, अब पैरेलल हो गई तो पैरेलल कहीं ना कहीं मीट तो करेंगी, मतलब इमेज तो बनेगी। हाँ सर, पैरेलल लाइन की इमेज तो बनेगी। तो ये कहाँ बनेगी, एट द इन्फिनिटी, है ना, तो इन्फिनिटी पे बनेगी, तो ठीक है, इमेज एट द इन्फिनिटी। अब कैसी बनेगी, अब कहीं ना कहीं मीट करेंगी तो रियल बनेगी, और उल्टी भी बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी, देखो मैंने तुमको बताया, अगर सबसे पीछे थी तो इमेज छोटी बनी, इस पे आई तो सेम साइज, इस पे आई तो थोड़ी सी बड़ी बनी, फोकस पे आएगी तो और ज़्यादा बड़ी बनेगी, तो हाईली मैग्नीफाइड, क्या लिखा हुआ है, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और पास लाए, तो हमने रखा है फोकस और पी के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने रखा फोकस एंड पी के बीच में, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमारा ये देखिए, यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन गई, फोकस से निकाल दी, ठीक है। दूसरी पैरेलल लाइन हमने क्या की, पोल पे डाली और ये ऐसे निकल गई, पोल पे डाली और ये तिरछी निकल गई यहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल नहीं है, देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, एक टर्न में एक वन में तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है सर। तो ये एक्चुअल मीट करेंगी, नहीं करेंगी, तो मीट तो कराना पड़ेगा। मीट कराने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डॉट 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 करते हुए पीछे इसको मीट कराएंगे। तो यहाँ पे, यहाँ हमने इसको मीट कराया, तो आपको देखा कि मीट तो की है पर एक्चुअल मीट नहीं की है। कहाँ मीट की है सर, ये मतलब जो हमारा वो बना है वो कहाँ बना है, तो बिहाइंड द मिरर बोल सकते हैं इसको। इमेज कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर ये रहा, इसके पीछे बनी हुई है, ठीक है। कैसी बनी हुई है, रियल है क्या, रियल तब होती है जब एक्चुअल मीट करें, तो एक्चुअल मीट तो नहीं की हमने, तो यहाँ मीट कराई है, कराई गई है, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आभासी। अब सीधी बनी है, उल्टी सीधी बनी है, सीधी को बोलेंगे इरेक्ट या अपराइट, ठीक है।
छोटी बनी है बड़ी, तो देखो छोटी तो ऑब्जेक्ट था, पर पीछे जाओ के देखो कितनी बड़ी बन गई है। अरे भाई सही है, सही सही है। तो क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड बोलेंगे, मैग्नीफाइड। वेरी गुड, यहाँ तक तो समय बच्चों लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, समरी ऑफ द कॉनकेव मिरर अगर देखेंगे तो हमें ये समझ में आया सर। देखो यहाँ से हमारा चलना चालू किया था, तो यहाँ से देखो पहले छोटी, फिर हमने थोड़ा पास लाए, थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, तो हमारा ऐसे ऐसे बनता हुआ इमेज के फॉर्मेशन भी बढ़ती हुई जा रही है ना। तो इमेज भी बढ़ती हुई जा रही है, तो ये पूरा इमेज का है। ठीक, अब ये लर्निंग टॉपिक आ गया, जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया था। ऑब्जेक्ट, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी इन्फाइनिटी पे है तो कहाँ बनेगी सर? इन्फाइनिटी पे है तो वो फोकस पे बनेगी। हाँ सर, सिखाया था आपने, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी? हाईली बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनेगी, वहाँ से आ रही, दूर से आ रही तो छोटी तो बनेगी। हाँ ठीक है। और कैसी बन जाए? पॉइंट ऑफ साइज सेम रहेगा। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। देखो जब भी कॉनकेव की बात आएगी तो वो हमेशा ही इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। एक केस ऐसा है जब जो है हमारी पोल और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट लेते हैं, तब वो क्या करता है, हाई मतलब एक बड़ी बनाता है, मैग्नीफाइड बनाता है, और कैसे बनाता है? सीधी बनाता है, इरेक्ट बनाता है। एक ही केस है वो कॉनकेव का। ठीक है। अब जब सी पे होती है तो कैसे होता है? बिटवीन एफ एंड सी के, बियॉन्ड सी होती है तो बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है। और रियल इन्वर्टेड बन जाती है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जो मैंने अभी सिखाया है आपको, जो समझाया है आपको, वो सारा का सारा आपको इसमें दिया गया है। आप लर्न करोगे अच्छे से, आपको समझ में आएगा। यूज़ ऑफ द कॉनकेव मिरर दिया जाता है, टॉर्च में होता है, गाड़ी की जो आगे की फ्रंट लाइट होती है उनमें यूज़ होता है। ठीक है। डेंटल के क्लिनिक, डेंटल का जो वो शेविंग के लिए होता है। ठीक है, शेविंग में भी यूज़ करते हैं इसको। डेंटल के बाद जो छोटा सा शीशा होता है उसमें भी होता है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन दिया गया है, तो उसमें यूज़ हो जाता है। अब देखिए लिखा है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, तो फिर से आ जाते हैं इस पे कि सर एक बार बताइए कि शीशे पे जब लाइट पड़ती है, मतलब कि सन की लाइट पड़ती है, तो जल कैसे जाता है? सर ऐसा होता है कि दोनों लाइटें पैरेलल होती हैं, इसका जो फोकस होता है वो यहाँ पे पड़ता है, जब सेंटर पे पड़ेगा तो हमारा ये क्या हो जाता है? जल जाता है। जैसे कि हमारा ये दिया गया है, ये यहाँ से लाइट पड़ी शीशे पे, यहाँ से लाइट पड़ी शीशे पे, ये फोकस पे आके ये क्या करता है? इसको जला देता है। तो ये सेम सेम दिया गया है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पे आते हैं। देखो बड़ा सिंपल रहता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से ज़्यादा रूल नहीं होते ना, ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो पहला है कि इस पर मतलब पैरेलल गई तो कहाँ निकल गई सर? ऐसे निकल गई। पैरेलल गई तो कैसे डाइवर्ज होगी? डाइवर्ज होगी। पैरेलल गई डाइवर्ज होगी, पैरेलल गई डाइवर्ज होगी। ठीक है, फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल भी सेम ही है कि ऐसे आई तिरछी, मतलब डाइवर्जिंग आई, और ऐसे पैरेलल हो गई। ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से आया और सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे वापस चला गया। ठीक है सर, ये रूल है एक। और फोर्थ रूल यहाँ पे पोल पे दिया गया, पोल पे दिया गया और यहाँ से वापस हो गया। यही चार रूल हैं। तो मेन रूल एक ये होगा आपका और एक ये होगा। ठीक है, चलिए। चल, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन का है वो लास्ट पेज बचा हुआ है। इसके बाद कॉनकेव और कॉन्वेक्स के आपने सारी जो कंडीशन होती हैं, कितने उसके इमेज फॉर्मेशन होते हैं, वो अभी आपने सारा समझ लिया। आपको पता चल गया रिफ्लेक्शन क्या होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का। अब ये लास्ट है कॉन्वेक्स मिरर के। तो दो पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी डिस्टेंस एनीवेयर एक्सपेक्ट ऑफ द इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को मतलब इन्फिनिटी पे नहीं लेते, कहीं भी ले लेते हैं। तो देख लेते हैं। अब ये देखो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया कहीं भी, ऑब्जेक्ट से एक लाइन जो पैरेलल ली और वो क्या होगी? डाइवर्ज होगी। ठीक है सर, एक पोल से निकाली, ये हो गया। अब ये कहीं मीट नहीं करे तो इनको क्या करेंगे? डॉट 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 करके यहाँ पे लाया और ये डॉट 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 करके यहाँ पे लाया। यहाँ मीट किए, कहाँ मीट किए सर? फोकस और पोल के बीच में मीट किए। कैसा मीट किए? ये सब बड़ी थी छोटी बनाई, बड़ी थी छोटी बनाई। तो कैसी बनाई? इरेक्ट बनाई। इमेज क्या हुआ? पहले वर्चुअल है, मतलब कि इमेज कहाँ बनी? पोल और एफ के बीच में। इमेज कहाँ बनी? पोल और एफ के बीच में। कैसी बनी? वर्चुअल बनी सर, वर्चुअली तो बन रही है देखो सर, मतलब कि हम ये रियल इमेज तो है नहीं है, मिलाया गया तो वर्चुअल हो गई। सीधी या उल्टी? सर सीधी बनी, सीधी को इंग्लिश में कहते हैं इरेक्ट। अच्छा, छोटी या बड़ी? तो छोटी बनी तो डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये करके कर सकते हैं हम। अब यही एक कंडीशन होती है, एक हमारी हम इन्फिनिटी पे रख लेते हैं तो हम वहाँ पे डाइवर्ज करके वो फोकस पे बन जाती है हमारा। दो दो होते हैं, दूसरा वाला भी सिखा दूंगा। यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, तो जो गाड़ी का शीशा होता है इधर वाला, जिसमें गाड़ी दिखाई देती है, तो यही होता है। तो अपराइट डायरेक्ट इमेज बनाता है वाइड फील्ड व्यू के लिए। तो गुजारिश करता हूँ, सोचता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में जरूर करिए। और लाइक सब्सक्रिप्शन की बात तो बाद में होगी, पहले तो आप समझिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।